हमारे साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सीमा पांडे जी भी हैं। सीमा जी, क्या ऑनलाइन अटेंडेंस पर कल कस्तूरबा गांधी के शिक्षक भी साथ रहेंगे? थैंक यू सर, सबसे पहले कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से कस्तूरबा गांधी की जो है जो भी चीजें चल रही हैं, जो हमारी पीड़ाएं हैं, कहने का मौका दिया। और बिल्कुल सर, हम लोग कल जो है जितने दिन भी अभी जो है जो ब्लॉक लेवल पे जितने भी चल रहे थे मतलब मोर्चे चले हैं, उसमें हम लोग साथ थे। कल हम लोग जिले स्तर पे जो विरोध चलेगा, जहाँ पे रैली आयोजन की गई है, वहां पे हम जो है हम कस्तूरबा गांधी के सभी कर्मचारी वहां पर अपने उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ का सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे। और सर, इस अभी तक तो प्रेरणा का हम तो आए हैं इस चैनल के माध्यम से ये बताने कि प्रेरणा की पीड़ा क्या क्या है। लगभग कस्तूरबा गांधी में 4-5 साल पहले से ही प्रेरणा लागू करवा दिया था, ये कह के कि यह एक तरह से जो है इसके आधार पे मतलब आपकी नवीनीकरण, आपकी शुचिता को आकी नहीं जाएगी, एक जनरली बस उसके लिए लगाया गया है। हम लोगों ने भाई हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। और 5 सालों से जो है ये प्रेरणा हमारे कस्तूरबा गांधी में चल रहा है। और 5 साल 6 साल प्रेरणा को लागू हुए हो गया, और इतनी सारी समस्याएं इस प्रेरणा पोर्टल पे रही हैं। और इस समय हम लोग वर्तमान जुलाई में जो है 19वां वर्जन चला रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 5-6 साल का बच्चा है और हम उसका 19वां बर्थडे मना रहे हैं एक तरीके से। इतनी सारी इसमें कमियां होती हैं। हर 10 दिन के बाद इसमें अपडेटिंग मांगा जाता है। हर हर जो है दूसरे दिन तीसरे दिन जो है जो कर्मचारी इसमें रजिस्टर्ड हैं, राज्य परियोजना कार्यालय से ओके हैं, ये टीचर, ये शिक्षक, ये कर्मचारी जो है फलाने स्कूल में जो कार्यरत है, उसी का फेस कैप्चर नहीं करता है, फेस डिड नॉट मैच बताता है। इस तरह की कमियां हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी कमियों वाले ऐप के साथ ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो कर्मी हैं, उनकी शुचिता को आका जा रहा है ऐसे कमियों वाले ऐप के साथ। और इसी के आधार पे अब मानदेय कस्तूरबा गांधी में निर्गत किए जाने लगा है। मैं अपने विद्यालय की बात करूंगी। मैं प्रभारी वार्डन हूँ बस्ती जिले में, और मेरे वहां के 3 स्टाफ, जिसमें एक जो है 2 अंशकालिक शिक्षक हैं, जो 9-10 हजार रुपए की जो है मानदेय पे नौकरी कर रहे हैं, और मूल विद्यालय से वो लगभग 40-45 किलोमीटर दूर आते हैं। और उस विद्यालय पहुंचते पहुंचते 7:15 का समय खत्म हो जाता है और उनकी उपस्थिति नहीं लग पा रही है। और उस उपस्थिति के आधार पे ही अब उनका मानदेय जो है निर्गत नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं महोदय। 3-3 आती है सुबह। ये सीमा तो सीमा जी से कुछ महोदय, नेट। ये कहने का। हाँ, हेलो सर। जी, बात पूरी कीजिए, जल्दी हेलो। कीजिए पूरी। जी सर, इस तरह का जो है दर्द में हम इस समय है कि हम अपनी बात किससे कहने जाएं। अधिकारियों के पास जाइए कहने के लिए तो ये है कि शासनादेश है, हमें जो है उसी के आधार पे जो है मानदेय को निर्गत किया जाएगा, उसी के आधार पे आपका नवीन। नेटवर्क इशू आ रहा है, चूंकि समय भी हो रहा है, मैं सीधा विनय सिंह जी के पास पहुंचूंगा। विनय सिंह जी, कल की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। बड़ी तैयारी। दुर्गेश जी की बात सुन लें, दुर्गेश जी आ चुके हैं। विनय सिंह जी आप पूरी करिए, विनय जी आप पूरी कीजिए, फिर दुर्गेश जी के पास जाएंगे। कल की कैसे तैयारी रहेगी और क्या रहेगा कल, और नहीं असल में मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? मैंने अपने हर जनपद में जो यहाँ 50 जनपद तक हमारे साथी हैं, उनको सबको निर्देशित कर दिया है। फोन करके भी एक हमारा ग्रुप बना है, कोर ग्रुप, उसमें भी डाल दिया है कि सब लोग दल बल के साथ इसमें उपस्थित रहें। और जो इसकी तैयारी रहेगी वो तो मोर्चा के जो शीर्ष पदाधिकारी वो डिसाइड करेंगे
कि अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा। अभी हमारे मनोज राय जी एक बात कह रहे थे, उसमें हमको थोड़ा सा कहना भी है कि मनोज राय जी ने एक शब्द कहा था कि राज्य कर्मचारियों का दर्जा हमें दिया जाए, तो बाकी राज्य कर्मचारियों का जो भी उनको दिया जाता है वो तो दिया जाए। दर्जा की बात हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि राज्य कर्मचारियों को दर्जा दिया गया, क्योंकि डिमांड कभी नहीं रही है, लोग हाँ कहते जरूर रहे हैं। तो फिर वही स्थिति हम लोग प्योर गवर्नमेंट के हो गए तो वही स्थिति हम लोग साथ बनेंगी, क्योंकि 3 साल हुआ तो 3 साल के बाद जिला के बाहर, 5 साल हुआ तो मंडल के बाहर, हम अपने परिवार को लेकर इधर उधर टहलते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से हमारे शिक्षिकाएं, हमारे साथी अधिकतर अपने जनपद में आ गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी परेशान नहीं किसी का ट्रांसफर हो और वो अपने जनपद में आए। एक बात और कहनी है कि जब किसी विभाग में, चाहे वो बेसिक विभाग हो, कोई विभाग ऐसा हो, इसमें अगर कोई IAS बैठाल दिया जाता है, कोई IAS अधिकारी बैठाला जाता है, तो वास्तव विभाग गड़बड़ हो जाता है। इससे पहले विभाग चल रहा था और डायरेक्टर की उसमें चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कतें नहीं थी। मगर जब ये स्थितियां बनी तो निश्चित आप देखिए एक IAS गए, उन्होंने इतने ज्यादा एनजीओ में रख दिए, इतने ज्यादा एनजीओ लगा दिए कि हमारा वेल क्वालिफाइड टीचर उनके आगे बौना लगता है नहीं, मगर वो आके चले खड़े हो जाते हैं, BSA का पत्र दिखाते हैं, हम आपके यहाँ पढ़ाएंगे, हम तो भगा देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास उसके क्वालिफिकेशन है, क्या B.Ed किए हो, क्या टेट क्वालिफाई हो, अगर क्वालिफाई हो तभी मैं पढ़ाने दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। मगर हमारे टीचर्स, महिला टीचर घबरा जाती है जो BSA का पत्र दिखाता है। तो ऐसे ऐसे लोग उसमें घुसोड़ देते हैं सारे एनजीओ। पहले तो कुछ नहीं हुआ करता, कुछ नहीं होता था। अब हम तो कहते हैं कि जो इतना सोशल मीडिया हमको मिला, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये कुछ दिन के लिए शांत हो जाए। तो जो ऑर्डर, पहले कोई ऑर्डर विभाग का होता तो ऑर्डर लिखा पढ़ी में वो विद्यालय आता था, टीचर के पास आता था, टीचर उस ऑर्डर के साथ काम करता था। अब क्या है, विद्यालय चल रहा है, 4 लाइन टाइप किया, कुछ टाइप किए, कुछ लिख के डाल दिए। टाइप के वो ऑर्डर जब डाले जाते हैं कि अगर उसका कभी कोई लोग दिक्कत करे तो ये मुकर जाएगी, भाई हमने टाइप करके नहीं डाला, किसी और ने डाल दिया होगा। जो लिखा पढ़ी में ऑर्डर वो भी व्हाट्सएप पर डाल दिए जाते हैं, और हम लोग को मजबूरी होता है नहीं करें तो उसके ऊपर कि आपने अनुशासन का पालन नहीं किया। एक तरफ ये होता है DM साहब चेक करते हैं हमारे टीचर्स को और मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने के बाद एक्शन करते हैं, BSS को सस्पेंड करो। दूसरे और ये कहते हैं कि विद्यालय टाइम मोबाइल न चला जाए। दूसरी तरफ विभाग कहता है विद्यालय टाइम हम आपको भेज रहे हैं, इसकी सूचना हमको चाहिए, वो हमारे इस पे व्हाट्सएप पे भेजता रहता डिटेल, और हम उनको सूचना देते रहते हैं। हमको समझ नहीं आता है कि हम बेसिक टीचर्स करें तो करें क्या, किसका आदेश माने। वो जो DM साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब, उनका आदेश वहां के टीचर माने उस जनपद के, या जो विभाग आदेश दे रहा उनका माने। तो यही सारी विसंगतियां हैं। समय भी हो रहा, मैं चाहूंगा जो पैनलिस्ट नहीं हो पाए हैं आप उनको आमंत्रित करें। मिशन बिल्कुल बिल्कुल, दुर्गेश जी बात पूरी करें, फिर मैं सीधा संदीप सर के पास पहुंचूंगा, समय हो चुका। जी दुर्गेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी। संदीप पांडे सर को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। तो हमारे पैनलिस्ट जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी का सादर अभिवादन। शिव कुमार मिश्रा जी, कल